ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक सैम्पल फाइल शेयर कर रही हूँ। ये जो है आपके बीएड और बीएलएड दोनों के, जो बीएलएड का लास्ट ईयर है मतलब कि 4th ईयर, और बीएड का जो 4th सेमेस्टर है उसमें जो आपकी 8 फाइल्स बननी है उसी में से एक फ़ाइल है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप एंड इट्स रिपोर्ट राइटिंग। तो ये फ़ाइल कैसे बनेगी आज की वीडियो में मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से इस फाइल की हेल्प से आप अपनी रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन की फ़ाइल बना सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग चिंतन का अर्थ। और एक चीज़ मैं पहले ही आप लोग को क्लियर कर दूं कि वैसे तो मैंने फ़ाइल देखा है कि कम से कम एरर हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप लोग अपनी फ़ाइल में उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक सैम्पल फाइल है, मीन्स कि इसकी हेल्प से आप अपनी फ़ाइल बना सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा ही लिखिए, आप अपनी फ़ाइल में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। ये एक सैम्पल है, एक फॉर्मेट है कि इस तरीके से आप फाइल बना सकते हो। ठीक है। मुझसे बहुत सारे बीएड और बीएलएड के स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी, तो आज मैंने ये फ़ाइल आप लोग के साथ शेयर की है। एंड आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, और मैं स्क्रॉल भी स्लो ही कर रही हूँ ताकि आप लोग को आराम से दिख जाए और आप इसको लिख सकें। उसके बाद जो है परिभाषा, डेफिनीशंस हैं। जैसे डेफिनीशंस में आप अब इसमें गैरेट के अनुसार है, आप किसी और एडुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनीशन है वुडवर्थ के अनुसार। फिर चिंतन की विशेषताएं। फिर अगली हेडिंग है चिंतन के सोपान। इसमें भी अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने चिंतन की प्रक्रिया के जितने सोपान बताए हैं वही लिखे गए हैं इसमें। फिर अगली हेडिंग है संरचना। अब इसमें एक्चुअली वो लिखा जाता है जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उस स्कूल का नाम लिखा जाता है, जिस स्कूल में आप गए हैं। अब इसमें वो लिखा है जिसमें ये जो पीपल टीचर है वो गए थे। अब आपको वो लिखना है जिसमें आप गए हो, उस स्कूल का नाम लिखना है। और लास्ट में जो है इंटर्नशिप की जितनी फाइल होती हैं, लास्ट में आपको सभी पे उस स्कूल से स्टैम्प करवाना होता है और साइन करवाना होता है वहाँ के प्रिंसिपल का। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनको बाद में दिक्कत होती है। फिर अगली हेडिंग है विद्यालय प्रशासन। और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि आपको हिंदी में बनाना है कि इंग्लिश में बनाना है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें किसी में भी बना सकते हो। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई मीडियम का इशू नहीं होता है। देखिए, आपको आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। बीएड और बीएलएड दोनों के जो लास्ट ईयर में बार बार बोल रही हूँ, जैसे कि बीएलएड 4th ईयर और बीएड 4th सेमेस्टर। हालांकि अब तो बीएड भी सेमेस्टर कोर्स हो गया, लेकिन अब की बार से ही फर्स्ट टाइम जो है बीएड सेमेस्टर सिस्टम किया गया है। तो
इस बार से चेंजेस आ गए हैं, लेकिन जो हमारे इसके पहले का जो बैच है जो कि अभी थर्ड ईयर में है, तो उन बच्चों को यही फाइल बनानी पड़ेंगी। और आगे सेमेस्टर सिस्टम में अब सिलेबस उन्होंने कुछ पैटर्न चेंज किया है, तो हालांकि एक्टिविटीज़ वही हैं, फाइल्स वही प्रिपेयर करनी पड़ रही हैं, लेकिन अब वो ईयर की जगह पे सेमेस्टर सिस्टम में हो गया है। तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि किसी, मान लीजिए किसी में थर्ड सेमेस्टर है, किसी में फोर्थ सेमेस्टर में होगा, बस यही चेंजेस हो सकते हैं। बाकी फ़ाइल तो आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, तो वो आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़ाइल बनाइएगा। फिर लास्ट हेडिंग है मूल्यांकन। अब देखिए, इसमें 8 सप्ताह का प्रशिक्षण किया गया। अब आप 8 सप्ताह ही नहीं लिखेंगे, आपने जितने दिन वहाँ पे इंटर्नशिप करी है उतना लिखेंगे, क्योंकि ये कोविड पीरियड में वर्किंग डेज कम थे, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। आप जितने, मान लीजिए 16 वीक की इंटर्नशिप पे गए हैं, तो 16 वीक अगर पूरा आपने कंप्लीट करा है तो आप यहाँ पे 16 वीक लिखेंगे, यहाँ पे 8 वीक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, कुछ चेंजेज आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे छात्राध्यापक लिखा है, तो अगर आप बॉयज़ हैं तो आप छात्राध्यापक लिखेंगे, लेकिन अगर आप गर्ल हैं तो फिर आप छात्राध्यापिका लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना है, ठीक है। जो कॉमन प्रैक्टिकली चीज़ें चेंज करनी है वो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ कि आप जो है अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, अपने जहाँ पे गए हैं, जैसा आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। और अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है पूरी फाइल में, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक का भी आप ध्यान रखेंगे, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। ये फाइल यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो देखिए सबसे लास्ट में, जैसे ये लास्ट पेज है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप जहाँ पे इंटर्नशिप पे गए हैं स्टैंप लगवाएंगे, उस स्कूल की स्टैंप होगी, वहाँ के प्रिंसिपल का साइन होगा, उसके बाद आपका टीचर जो है वो इस फाइल को साइन करेगा।